हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। मतलब कि हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले के क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 वो प्रीवियस पार्ट नंबर 4 में आपको ट्राइंगल्स के मिल जाएंगे। और अगर इससे पहले के अपने कंसेप्ट जो भी चाहते हैं उन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लीजिए, आपको ट्राइंगल्स की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे, इसे हम सॉल्व करते हैं अभी। तो देख लीजिए, इसमें हमारे पास सबसे पहले कहा क्या गया है वो देख लेते हैं हम लोग और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए, लिखा है इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया ए बी सी। तो आइसोसेलेस में आपको पता है ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, मतलब ये वाली जो साइड है दैट इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब आपको जो ट्राइंगल दो कॉन्ग्रेंट सिमिलर प्रूफ करने हैं उनको हम लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी और सेकेंड आता है हमारे पास ट्राइंगल ई सी एफ। तो ध्यान से देख लीजिए, ए बी डी में आपके पास आ रहा है एंगल ए डी बी और यहाँ पे आ रहा है एंगल ई एफ सी। दोनों 90 दिख रहे हैं आपको, तो आप लिख सकते हैं 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट आपके पास आती है, देख लीजिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। और जो एंगल बी है वो हमारे पास आ रहा है किसमें, एंगल बी जो है वो ए बी डी में आ रहा है। और उसी तरह से एंगल सी जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ट्राइंगल ई एफ सी में। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी कर एंगल के अपोजिट्स इक्वल हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे इक्वल लिखना है आपको, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल साइड्स। तो देख सकते हैं आपने डबल ए से हमारे पास ट्राइंगल क्या सिमिलर हो गए, बाय डबल ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आसान सा था। तो याद रखिए, क्योंकि ये वाला एंगल जो है हमारे पास है ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें फिगर आपको देनी रखी है, तो फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है बाकी में। तो देख लीजिए, हमें सबसे पहले बता रखा है यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, जिसमें आपको एक पॉइंट डी लेना है। तो देख लीजिए, मैं ए बी सी बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ट्राइंगल ए बी सी, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। तो बी सी पर एक पॉइंट लेना है जिसका नाम है डी, और आपको एक एंगल बनाना है एंगल ए डी सी, मतलब कि ये वाला एंगल ए डी सी जो है, ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर है, एंगल बी ए सी के बराबर है, मतलब ये पूरे वाले के बराबर है। ठीक है, ये आपको दिया गिवन। ठीक है, तो ध्यान से देख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूव हमें जो करना है पहले वो देख लेते हैं। तो टू प्रूव आपको करना जो है वो करना है आपको सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो इसको कैसे करना है, तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। तो बन जाएगा सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और यहाँ से अगर सी ए अपॉन सी बी कर लूँ तो हो जाएगा सी डी अपॉन सी ए। अब ध्यान से आइडेंटिफाई कर लीजिए सी ए और सी बी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है। तो ध्यान से देख लीजिए, सी ए और सी बी ये बड़ा वाला ट्राइंगल आ रहा है, और इसी तरह से हमारे पास जो सी डी और सी ए है वो किस में आ रहा है, सी डी और सी ए। तो मतलब कि आपको ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना जो है, इसको बड़े के सिमिलर आपको प्रूफ करना है। अब ध्यान से देख लीजिए कैसे लेंगे, प्रूफ लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आप सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो बाई सी पी सी डी हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल बी ए सी, अगर मैं बी ए सी ले रहा हूँ तो इसका ट्राइंगल का नाम जो आएगा वो आएगा आपके पास ए डी सी, एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास एंगल बी ए सी जो है वो एंगल ए डी सी के इक्वल दे रखा है, क्यों, गिवन है। ओके, तो देख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल सी दोनों में आ रहा है, तो कॉमन हो जाएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो बाई सी पी बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गया, ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर हो गया, सिमिलर टू ए डी सी। तो बाई सी पी एस टी हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, और जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू सी बी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट किया ताकि हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमें साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना है, और जिस भी साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना है हमें वही ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 क्योंकि सेम मिल रहा है तो हम उसको लास्ट में करेंगे। फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के हिसाब से। तो एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, जो पोल होता है, ठीक है,
उसकी शेडो जो होगी वो ज़मीन पे होगी, तो जो शेडो दे रखी है 4 मीटर और उसकी हाइट है 6 मीटर। हमारे पास एक और है एट द सेम टाइम, एक और हमारे पास टावर है, और क्योंकि टावर की हमें पास हाइट निकालनी है तो उसकी शेडो हमें दे रखी है। तो शेडो उसकी कितनी है, शेडो उसकी 28 मीटर है। तो आप रिलेशन दे सकते हैं, अगर मैं इसको एमसीक्यू की तरह कंसीडर करूँ तो 4 कितने सा 28 होगा, 7 सा, तो इसी तरह से 6 7 सा ये 42 मीटर निकल आएगी। तो ये वाली साइड आपको फाइंड करनी है 42। फिर से बता रहा हूँ, अगर शेडो में रिलेशन 4:7 का है तो यहाँ पे भी रिलेशन क्या आना चाहिए, 6:7 का आना चाहिए, तो 6 7 42 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ही आपको वैसा करना है, और अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले एंगल B इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री ईच आएगा। ठीक है, और एंगल C इक्वल टू एंगल R, क्योंकि सन्स एलिवेशन है एट द सेम टाइम, मतलब एंगल सन के साथ जो बनेगा वो सेम टाइम बनेगा। ठीक है, सेम टाइम पे सेम बनेगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एट द सेम टाइम लिखा हुआ है। सेम टाइम पे जो सन के साथ जो दोनों हमारे पास एंगल्स बनाएगी शेडो, वो एक्चुअली क्या होगा, लगभग सेम होगा। तो दिस इंप्लाइज बाय डबल ए सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। ट्राइंगल ABC, सॉरी कॉन्करेंट बार बार मेरे से मुंह निकल रहा है, सिमिलर हो जाएंगे। तो बाय CPST क्या रहेगा, बाय CPST हमारे पास क्या रहेगा, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन QR। तो आप सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ उसके बाद इस छोटी जगह पे। तो देख सकते हैं AB की वैल्यू आपको पता है 6 और PQ का आपको नहीं पता, तो PQ की जगह PQ ही रहने दो, और ये BC आपके पास 4 है और ये आपके पास 28 है। तो 4 का टेबल पढ़ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 42 मीटर आपको PQ की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्योंकि मैंने आपको कहा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों मैच करते हैं, तो इसलिए आपको दोनों ध्यान से देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको याद रखना है, गिवन लिखना है, और आपको किस में कंस्ट्रक्शन करनी है और किस में कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, तो उसको ध्यान से देख लीजिए। तो देख लीजिए, सबसे पहले लिखा साइड AB, तो लिख दिया मैंने AB, देन BC और मीडियन AD। ये जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, PQ QR और मीडियन PM के। ये आपको गिवन दे रखा है, दिस इज़ गिवन टू यू। तो मैं पहले ही आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, हमने एक्चुअल में करेंगे क्या। हम सबसे पहले छोटे ट्रायंगल्स, इस छोटे ट्रायंगल को इस छोटे ट्रायंगल के बराबर में सिमिलर प्रूफ करूँगा, और इसकी फिगर ध्यान से देख लीजिए। आपके पास जो साइड यूज़ हो रही है वो हो रही है AB और BC, तो ये दो साइड्स आपको यूज़ हो रही है। तो ये वाली जब भी शेप आई आपके पास, ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, सिर्फ हट वाले में करनी है। हट वाली आपको अलग देखेगी फिगर, ये हट नहीं बन रही है, साइड में बना, तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। और क्या गिवन है यहाँ पे, मीडियन गिवन है, तो मीडियन का मतलब होता है BD इक्वल टू DC, और क्या गिवन है, QM इक्वल टू MR। ये सब आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, छोटा ट्राइंगल लेता हूँ। छोटा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, ABD और PQM। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, तो देख लीजिए गिवन में क्या यूज़ हो सकता है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। अब याद रखिए सारी चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही है, BC को हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो BC को मैं लिख सकता हूँ 2BD, और इसी तरह QR को लिख सकता हूँ 2QM। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो क्यों कर रहा है मैंने ऐसे, क्योंकि ये मीडियन था, तो 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय SS। तो बाय SSS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQ और M। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गए। तो बाय CPST एंगल B इक्वल टू एंगल Q। नाउ यू नीड टू प्रूफ इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। और एक और चीज़ गिवन है बट वो यूज़ नहीं होगी, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो गिवन आ गया ऑल्सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, जो कि हमने अभी प्रूफ किया, तो प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हो चुका है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा हेंस प्रूव्ड हो चुका है।
ठीक है। तो असल में मैंने किया क्या, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। हमने पहले ये दोनों छोटे ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किए। तो ABD और PQM में सबसे पहले देख लीजिए, जो गिवन था उसमें से मैंने BC को रिप्लेस किया। क्यों? क्योंकि BC इसमें नहीं आ रहा है, हमें BC की जगह BD आ रहा है, तो इसलिए मैंने BC को रिप्लेस किया 2BD से। अब मैंने 2BD भी क्यों लिखा? क्योंकि ये था मीडियन। और इसी तरह से यहाँ पे QM जो है वो डबल हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी QR। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, मीडियन। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये तीनों आ रही थी इस ट्रायंगल में, और नीचे वाली तीनों साइड्स इस ट्रायंगल में आ रही है। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, ट्रिपल एस से सिमिलर हो गए। तो बाई CPST एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। फिर हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, बड़े में AB/PQ और BC/QR, वो ऑलरेडी गिवन है। AD/PM का कोई रोल नहीं है क्योंकि वो बड़े ट्रायंगल्स में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड हो गया। तो बाई CPST आपको क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट, सॉरी सिमिलर प्रूफ हो गए हैं। ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि यहाँ पे हट नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली शेप बनी है, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जो कि है हट वाली एग्जांपल। और यहाँ पे आपके पास बनेगी क्या, हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, तो पहले फिगर बना देता हूँ दोनों ट्रायंगल्स। तो एक ट्रायंगल आएगा हमारे पास ABC, नाम डाल देता हूँ AB और C, और दूसरा आ जाता है हमारे पास ट्रायंगल PQR। तो ये देगा P, ये हो गया Q, और ये हो गया हमारे पास R। अब मीडियन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। तो मीडियन है, जिसका मीडियन का नाम दे रखा है हमारे पास AD, तो यहाँ D लिख देता हूँ मैं, और इसी तरह से इस मीडियन का भी नाम लिख देता हूँ, ये है आपका M। तो ये वाली साइड इक्वल्स टू दिस साइड है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कलर्स का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे अलग कलर्स का। तो देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो साइड दे रखी है, सबसे पहले दे रखी है AB और AC। तो देख लीजिए AB और AC दे रखी है, क्योंकि हमारे पास ये दो साइड्स गिवन है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन कौन सी दे रखी है, PQ एंड PR, PQ और PR। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। देखो हट वाली दोनों लाइन्स आ रही है, इसके बीच का एंगल हमें प्रूव करना है। तो इसलिए ये हट वाली फिगर बन रही है। आपको याद रखना है, जब भी हट वाली फिगर, ये वाली फिगर बनेगी, हट बनेगा, तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए अभी बिना किसी देर के सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ यहाँ पे गिवन। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास आता है सबसे पहले AB, AC और नेक्स्ट हमारे पास है AD। ये प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, PQ, PR और PM के, ये आपको गिवन है। और प्लस आपको BD इक्वल टू CD गिवन है, और क्या गिवन है, QM इक्वल टू MR गिवन है। ठीक है। अब इसमें करनी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, AD को एक्सटेंड करना है। ठीक है। कितना एक्सटेंड करना है, इस तरह से एक्सटेंड करना है कि AD के बराबर हमारे पास E आ जाए। ठीक है। और इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है, और इस तरह से इसको भी एक्सटेंड करना है। PM को एक्सटेंड करेंगे N तक, सच दैट PM इक्वल टू हमारे पास हो जाए किसके बराबर, MN के बराबर हो जाए, और इसको इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आएगी हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड AD टू पॉइंट E सच दैट हमारे पास हो जाएगा AD इक्वल टू DE। और क्या किया मैंने, ज्वाइन कर लिया BE एंड CE। ठीक है। और इसी तरह से मैंने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड PM टू पॉइंट N सच दैट, ये शॉर्ट में लिखा मैंने, सच दैट PM इक्वल टू MR। और इसी तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया दोनों QN एंड NR। ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, ये जो ABEC है और जो PQNR है, ये बन चुके हैं पैरेललोग्राम। तो दिस इम्प्लाइज ABEC and PQNR are parallelograms since diagonals bisect each other. Bisect each other. ठीक है। तो ये कंसेप्ट लगा है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग ये लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ABE लूँगा, और इसमें ये जो है ये वाला एंगल, ये आधा वाला जो एंगल है दिख रहा है आपको, ये इसके बराबर प्रूफ करूँगा। ठीक है, मतलब ये वाला।
ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली ये भी कर दूँगा प्रूफ। तो इसके लिए पहले लिखूँगा इन ट्राइंगल ए बी ई और दूसरा आ जाएगा ट्राइंगल PQN, ठीक है। इन दोनों को मैं प्रूव करूँगा। तो पहले गिवन लिख लेता हूँ। गिवन में है हमारे पास AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इक्वल्स टू हमारे पास है AD अपॉन PM। अब इसमें से कौन कौन सा यूज़ हो रहा है? ये तो यूज़ हो जाएंगी दोनों साइड्स, बट AC नहीं यूज़ हो रही है और AD भी यूज़ नहीं हो रही है। तो ध्यान से देख लीजिए हमने करना क्या है, AB अपॉन PQ लिखा, ठीक है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो क्या हम AC की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं BE, तो मैं AC की जगह BE लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और PR की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसी तरह PR को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ QN से, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास AD नहीं आ रही तो मैं डबल ऑफ AD लिख देता हूँ और ये डबल ऑफ PM लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास गिवन था और यहाँ पे मैंने क्या किया, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए मैंने AC को रिप्लेस कर दिया BE से और PR को रिप्लेस कर दिया QN से। तो इसके आगे हमारे पास बन जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BE अपॉन QN, और अगर इसको रिप्लेस कर देते तो डबल ऑफ AD अपन बनती है AE, ठीक है। देख लीजिए AD का डबल करोगे तो क्या बन जाएगा, AD का डबल करोगे तो AE बन जाएगा, उसी तरह से PM का डबल करोगे तो PN बन जाएगा। तो PN, ये दो तीनों साइड्स ऑफ इस ट्राइंगल मारिए। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN, ठीक है। तो बाय CPST हमारे पास क्या रहेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। फिर से बताता हूँ एंगल 1 कौन सा और एंगल 2 कौन सा है। दिस इज़ योर एंगल 1 एंड दिस वन इज़ योर एंगल 2। सिमिलरली हम लोग एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। तो डाल दीजिए इसको नंबर 1। तो लिखूँगा नेक्स्ट सिमिलरली ट्राइंगल, अच्छा ये कौन सी कॉन्करेंसी लगी, कौन सी सिमिलरिटी लगी, बाय ट्रिपल एस, ठीक है। याद रखिए तीनों साइड्स यूज़ किए मैंने। तो सिमिलरली हमारे पास ACE और PRN भी इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ACE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRN, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको डाल दीजिएगा नंबर 2, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अब मेन वाले ट्राइंगल में। हमारे पास आएगा इन ट्राइंगल ABC और दूसरा है ट्राइंगल PQR। अब ध्यान से देख लीजिए AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, ये ऑलरेडी गिवन था हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, और एंगल 1 में अगर एंगल 3 मिला दूं और एंगल 2 में एंगल 4 मिला दूं, ये कैसे किया मैंने, एडिंग किया 1 और 2 को। तो जैसे ही आपको उसको मिलाते हुए एंगल 1 और एंगल 3 को, तो ध्यान से देख लीजिए फिगर में क्या दिखता है, एंगल 1 और एंगल 3 को मिलाते हो तो एंगल BAC बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा QPR। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, तो मैंने दो साइड्स यूज़ की और बीच का एंगल भी यूज़ कर दिया। बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल जो हमारा कौन सा है ABC है, वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। तो हैंस प्रूव्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आपके पास आया है स्टैंडर्ड को, ठीक है। तो याद रखिए फिगर नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैंडर्ड के लिए। फिर से बताता हूँ आइडिया हमने क्या किया। हमारे पास ट्राइंगल ABC था और PQR था, और AB जो थी वो प्रोपोर्शनल है PQ के और AC प्रोपोर्शनल है PR के। तो देख लीजिए यहाँ फिगर हट वाली बनती है, तो जब भी हट वाली फिगर बने तो उसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने क्या किया, AD को मैंने एक्सटेंड कर दिया AE तक, और मैंने इस तरह से एक्सटेंड किया कि जो AD है वो DE के इक्वल हो, और इसी तरह से मैंने PM को एक्सटेंड किया टू पॉइंट N सच दैट PM इक्वल टू MN। और क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों हमारे पास बन जाएंगे पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले हमने लिया ABE और PQN, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया बाय किससे, हमने यूज़ किया गिवन। अब गिवन में से ये तीनों यूज़ नहीं हो रही थी, जो ये वाला था ये यूज़ हो गया। AC को मैंने रिप्लेस किया BE से और PR को मैंने रिप्लेस किया QN से, क्योंकि AC इसमें नहीं आ रही है, उसकी जगह हमारे पास क्या आ रही है, BE आ रही है। और इसी तरह से QN PR नहीं आ रही थी, QN आ रही थी। रिप्लेस कैसे किया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और AD नहीं आ रही, AD का डबल आ रहा है, इसी तरह PM नहीं आ रहा है, PM का डबल आ रहा है। ऐसा करने से, रिप्लेस करने से मेरे को ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे पास, सिमिलर हो गए। तो बाय CPST एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आया। इसी तरह से हमने बाकी दो जो ACE है और PRN है, सिमिलरली वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। एट दी एंड आपको बड़े वाले ट्राइंगल्स लेने हैं, और उसमें से AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, ये आपको ऑलरेडी देखा था। अब इसके बीच के एंगल इक्वल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एंगल 1 में एंगल 3 ऐड किया, उसी तरह एंगल 2 में एंगल 4 ऐड किया,
इक्वल चीज़ों में जब इक्वल चीज़ें आप ऐड करते हैं तो वो इक्वल ही रहती हैं। तो इस तरह से हमने SCS से दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दिए, सिमिलर प्रूफ कर दिया और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है, दो ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम ABC है, तो नाम बना देता हूँ मैं ABC, और दूसरे का नाम है हमारे पास, नाम है इसका PQR। ठीक है, इसका मीडियन है AD, मीडियन मतलब दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मीडियन जो हमारे पास है उसका नाम PM है, मतलब दिस इक्वल टू दिस। आपको प्रूफ क्या करना है, AB/PQ इक्वल्स टू AD/PM। ठीक है, और बड़ा वाला ट्राइंगल आपको सिमिलर दे रखा है। तो देख लीजिए सबसे पहले, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास साइड से जाएगी AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR। कैसे हो गया, बाय CPST। और क्या हो जाएगा, और भी हमारे पास एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इक्वल टू एंगल R। क्योंकि हमें ये दोनों ट्राइंगल्स प्रूव करने हैं तो मैं एंगल B एंगल Q का यूज़ करूँगा, और मैं यूज़ करूँगा AB और PQ का, और BC और QR का। ठीक है, तो आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQN। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में AB/PQ इक्वल्स टू BC/QR था, लेकिन हमें पता है BC पूरा नहीं आ रहा, तो मैं BC को ट्वाइस ऑफ BD लिख सकता हूँ, क्योंकि वो उसका क्या है, मीडियन है, और QR को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ QM। देख लीजिए, क्योंकि ये मीडियन था, मीडियन मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ट्वाइस ऑफ QM QR ही बनेगा, इसी तरह ट्वाइस ऑफ BD BC ही बनेगा। तो हमें इसकी नीड थी, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट किया, 2 कैंसिल हो गया। ऑल्सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q था, वो सॉरी क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास, बाई CPST हो गया था हमारे पास, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो लिख देता हूँ बाई CPST, और ये भी कैसे हुआ था, बाई CPST। ठीक है, क्योंकि वो दे रखा था हमें। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल PQN के, और लगी है यहाँ पे SAS सिमिलैरिटी, और क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो बाय CPST इस ट्राइंगल की AB अपॉन इस ट्राइंगल की PQ जो है वो हो चुकी है AD/PN के इक्वल, और आप अगर चाहो तो BD/QN भी लिख सकते हो। ठीक है, हमें यही दोनों चाहिए, तो यही दोनों लिखनी है हमने सिर्फ। तो इसी तरह से हमारे पास हैंस प्रूव्ड हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो AB/PQ इक्वल्स टू AD/P, सॉरी M था तो M लिखूँगा मैं, N नहीं है तो M लिखूँ यहाँ पे, अगर M दे रखा है तो यहाँ पे भी M लगा देंगे। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये PQM ट्राइंगल था, PQN नहीं था। ठीक है, अब क्या किया फिर से बता देता हूँ मैं आपको, हमारे पास बड़ा ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर है, तो AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR हो जाएगा बाई CPST, और ये सारे एंगल्स भी कर देंगे, इनके करस्पॉन्डिंग वाले इक्वल हो जाएंगे। अब छोटे वाले ट्राइंगल हमने प्रूव करने हैं, उनको मैंने टिक लगा चुका है। तो देख लीजिए, इसमें AB और PQ आ रही है, तो उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें BC नहीं आ रही, BC का आधा आ रहा है, तो मैंने तभी BC को 2BD लिख दिया, और QR को मैंने, ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया, और बाय CPST इनकी तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इससे पहले के वीडियो का लिंक चाहिए आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, और सारे के सारे पार्ट्स जो कि मैंने पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 5 बनाया है, दिस इज़ योर पार्ट नंबर 5, आप सारे चेकआउट कर सकते हैं बारी बारी से प्लेलिस्ट के ज़रिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और भी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आपसे रिलेटेड आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, चाहे आपको किसी भी चैप्टर की मिली हो। और कंसेप्ट करेक्ट्स देखना मत भूलिएगा, क्योंकि दैट इज़ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और याद रखिए, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर कुछ की कोशिश करूँगा उसको दूर करने के लिए। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।